मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आपके संस्कृत के शब्द रूप में आज हम पढ़ेंगे राम शब्द। और राम शब्द से और कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो संस्कृत विषय है इनसे संबंधित आपके जो शब्द रूप हैं वो आपकी चाहे लोकल परीक्षा हो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, इन दोनों ही प्रकार की परीक्षाओं में शब्द रूप से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके लिए हमें कुछ शब्दों के जो रूप है वो हमें याद करने पड़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राम शब्द और इससे संबंधित और कौन कौन से शब्द बनते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम शब्द ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। देखिए राम में जो अंतिम शब्द है ना मैं, देखो मैं प्लस ए करते हैं, यानी कि आधे में के अंदर स्वर ए जोड़ा जाता है तो पूरा मैं बन जाता है। तो इसके अंत में स्वर कौन सा आ रहा, ए आ रहा है, इसलिए इसका जो नाम है हम अकारांत कहते हैं। इसे अकारांत है। और राम जो शब्द है ये पुल्लिंग है। कौन सा है? ये पुल्लिंग शब्द है। तो राम शब्द जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया, अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब आप जानते हैं कि संस्कृत के अंदर 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। और संस्कृत के अंदर ये विभक्तियाँ हमने इधर लिख दी है, प्रथमा से लगा करके मैंने संबोधन तक लिखी है। विभक्तियों के बारे में हम और चर्चा करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राम शब्द जो प्रथमा विभक्ति है, ठीक है ना, तीनों वचनों में क्या बनेगा? राम है, रामौ, रामः। देखिए राम है, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ, राम है। और द्विवचन में क्या हो जाएगा? रामौ, ठीक है ना, 2 मात्रा लग जाएगी। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? रामः। यहाँ पर आपको क्या लगाना है? विसर्ग लगाना है। तो राम है, रामौ, रामः, ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए द्वितीय विभक्ति में रामम, राम लिख करके आपको हलंत वाला मैं लिखना। तो रामम और रामौ जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में सेम है। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? द्वितीय बहुवचन हो जाएगा रामान। क्या हो जाएगा? रामान, ठीक है ना, रामान, हलंत लगना, ठीक है साहब। उसके बाद देखिए तृतीया में क्या होता है? रामेण, ठीक है ना, रामेण, ठीक है। और यहाँ से देखिए रामाभ्याम। अब आपको तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का जो द्विवचन है रूप है ना वो सेम चलता है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति का जो बहुवचन रूप है वो सेम चलता है। तो आप यहाँ से इन तीनों को एक साथ एक याद कर लोगे, तीनों जगह इनको आप सेट कर सकते हो। रामाभ्याम, रामाभ्याम, ये क्या है? रामाभ्याम, रामाभ्याम हो गया। अब देखिए इनके जो बहुवचन रूप है, तृतीया में तो रामई हो जाएगा, रामई, 2 मात्रा ध्यान रखना और विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तृतीया बहुवचन में क्या लगा हुआ है? रामई, और क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए चतुर्थी में क्या हो जाएगा? रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामाय, राम के लिए, ठीक है ना, रामाभ्याम, 2 राम के लिए, रामेभ्य, बहुत सारे राम के लिए, तो रामेभ्य। अब देखिए यहाँ पर भी चतुर्थी और पंचमी में जो बहुवचन है वो क्या है? रामेभ्य, रामेभ्य, समझ में आया ना, ठीक है। ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों में सेम, चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन है वो सेम है, रामेभ्य, रामेभ्य। उसके बाद देखिए पंचमी विभक्ति रामात, रामात, ठीक है ना, हलंत जो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, ये तो सेम चल रहा है। उसके बाद देखिए षष्ठी विभक्ति में रामस्य, क्या है? रामस्य, है ना, राम का, ठीक है ना, रामस्य यानी राम का, ठीक है। रामयो, रामा अणाम, देखो यहाँ पर रामयो, द्वितीय में क्या आया? रामयो और विसर्ग लगा हुआ, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या है कि देखो जो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का जो द्विवचन रूप है वो सेम होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं। षष्ठी का बहुवचन होता है रामाणाम, 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 बहुवचन, ठीक है, और हलंत लगा हुआ है। उसके बाद देखिए सप्तमी जो विभक्ति, यहाँ पर राम में एक मात्रा है, कोई विसर्ग नहीं है। आप देखिए सप्तमी का
एक वचन और तृतीया का बहुवचन में अंतर कर लीजिए। तृतीया बहुवचन में क्या आता है, रामई, 2 मात्रा और विसर्ग आता है, जबकि सप्तमी विभक्ति में रामे आता है, विसर्ग वगैरह कुछ नहीं आता है। ठीक है ना, रामे, रामयो, रामेशु, रामेशु देखो सप्तमी विभक्ति में से, रामेशु। ठीक है ना, और संबोधन में क्या हो गया, हे राम, हे रामऊ, हे रामा, हाँ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये राम शब्द है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। अब देखिए राम शब्द की तरह ही और कौन कौन से शब्द चलते हैं, जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं वो राम शब्द की तरह चलते हैं। अब कौन कौन से शब्द चलते हैं, जैसे एक बालक रूप है, ठीक है, बालक शब्द है, बालक शब्द सेम टू सेम राम शब्द की तरह चलता है। मोहन शब्द, ये भी पुल्लिंग अकारांत शब्द है, राम शब्द की तरह चलेगा। इसी प्रकार से कृष्ण शब्द, कृष्णा नहीं, कृष्ण शब्द ये भी राम की तरह। रहीम शब्द, ठीक है, बालक, मोहन, कृष्ण, रहीम। और देखिए कौन कौन से शब्द, नृप शब्द, ठीक है ना, नृप शब्द हो गया। जनक शब्द, ये सभी अकारांत पुल्लिंग है। जनक शब्द के बाद सूत है, ठीक है ना, सूत शब्द हो गया। उसके बाद पुत्र, ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया। उसके बाद देखिए ग्राम, ग्राम शब्द। उसके बाद विद्यालय, आपका स्कूल, विद्यालय शब्द भी राम शब्द अकारांत की तरह चलेगा। उसके बाद नर शब्द, ठीक है, मनुष्य शब्द, ठीक है ना, मनुष्य शब्द। उसके बाद देखिए अश्व शब्द, अश्व यानी घोड़ा। उसके बाद वृक्ष शब्द, ठीक है ना, पुरुष शब्द, पुरुष शब्द के बाद देखिए सूर्य शब्द, सूर्य शब्द के बाद देखिए लोक शब्द, लोक यानी संसार, ठीक है ना। उसके बाद सज्जन, ठीक है, सज्जन के बाद शिष्य, शिष्य के बाद धर्म शब्द, ठीक है ना, धर्म शब्द के बाद सिंह शब्द, सिंह शब्द के बाद सरोवर शब्द, सरोवर शब्द के बाद सागर शब्द, सागर शब्द के बाद किसान शब्द, ठीक है। छात्र शब्द, ये तो याद कर लीजिए, छात्र और बालक शब्द इम्पोर्टेंट है। छात्र शब्द, ठीक है। मानव शब्द, कौन सा है, मानव शब्द। उसके बाद युवक शब्द, ठीक है ना, युवक शब्द के बाद में ईश्वर शब्द, गज, गज है ना, हाथी। शिव शब्द, ठीक है ना। उसके बाद चंद्र शब्द, ठीक है ना। इस प्रकार आदि जो शब्द मैंने आपको बताया ये राम शब्द की तरह ही बिल्कुल चलते हैं, क्योंकि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अब आपके परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे शब्द रूप से, चाहे कोई सा भी शब्द रूप हो, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के बनते, चाहे आपकी लोकल परीक्षा हो, चाहे बोर्ड परीक्षा हो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको क्या करना है, चैनल को मैं इसी तरह से सभी वीडियो लाऊंगा आपकी एग्ज़ाम तक, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इसी तरह के आपके हर विषय के वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो ये काम आप प्लीज़ कर दीजिए, इतनी सी मुझे गुरु दक्षिणा दे दीजिए आप। ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, केवल आपको मैं एक सब्सक्राइबर मांग रहा हूँ। प्लीज़ आप ये काम कर दीजिए, इसका कोई शुल्क नहीं लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में केवल अपने चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन जो मुझे आपसे मिलता रहेगा। आप देखिए परीक्षा में आपके किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, परीक्षा में बनने वाले प्रश्न देखो, आपको एक शब्द दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, शब्द दे दिया, जैसे रामे शब्द दे दिया, क्या दे दिया। अब पूछेगा रामे शब्द में विभक्ति और वचन बताइए, क्या बताइए, विभक्ति और वचन बताइए। रामे शब्द में आपको क्या बतानी, विभक्ति बतानी है और इसमें कौन सा वचन है। इसी प्रकार के प्रश्न बनते कि नहीं बनते, आप कमेंट करके मुझे बताना। तो अब देखिए रामे शब्द, ये रामे शब्द यदि आपको याद है तो फटाफट आप बता दोगे। देखिए रामे शब्द किस में आ रहा है, सप्तमी विभक्ति में, और किस में आ रहा है, एक वचन में आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे कि सप्तमी तो विभक्ति, विभक्ति में क्या लिखोगे आप, सप्तमी तो आपकी क्या है, विभक्ति, और वचन में क्या लिखोगे आप कि ये एक वचन है, ठीक है ना। यानी मैं अंकों में लिख दिया, आपको शब्दों में लिखना है। तो रामे शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसी प्रकार से माना कि आपको रामई पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया, रामई पूछ लिया गया। इसमें आपको विभक्ति भी पूछी और आपको इसमें क्या पूछा, वचन भी पूछा,
ठीक है, तो रामई देखिए तृतीया विभक्ति है और किस में आ रहा है, बहुवचन में मिल रहा है। इस प्रकार से ठीक है ना प्रश्न बनते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा। ठीक है ना, तृतीया विभक्ति बहुवचन हो गया। इसी प्रकार से आपको रामाणाम जैसे दे दिया, ठीक है ना, रामाणाम आपको विभक्ति पूछ ली, वचन पूछ लिया, तो रामाणाम में षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। इसी प्रकार से माना क्या, जैसा आपको पूछ लिया है बालकई, तो अब यदि आपको पता है कि राम शब्द की तरह बालक शब्द चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तृतीया बहुवचन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तृतीया बहुवचन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, राम शब्द की तरह चलेगा, देखो ठीक है ना, तो तृतीया बहुवचन इससे बिल्कुल मिल रहा है, तो तृतीया बहुवचन हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते, पूरा कोई शब्द रूप नहीं लिखाया जाता है, आपसे केवल इस प्रकार से कोई शब्द दे दिया जाता है, उसमें आपको विभक्ति पूछी जाती है और आपको क्या पूछा जाता है, वचन पूछा जाता है, या दोनों में से कोई एक पूछ सकते हैं या दोनों के दोनों ही पूछे जा सकते हैं। और एक विशेष सूचना आपको मैं दे दूं, विशेष सूचना यह है कि कक्षा 8 वाले विद्यार्थियों के लिए, किन के लिए, आज की जो विशेष सूचना है कक्षा 8 वाले विद्यार्थियों के लिए है कि आपके जो 17 मई को संस्कृत का पेपर है, 17 मई 2022 को संस्कृत का जो आपके बोर्ड पेपर है, तो इस पेपर की मैं तैयारी कराने के लिए पार्ट 1 से लगा करके आपके जितने भी पार्ट 11 तक के जो पार्ट आपके सिलेबस में हैं, उन सभी पार्टों के इम्पोर्टेंट प्रश्न और एक इम्पोर्टेंट प्रश्नों के 11 वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूँ। पहले पार्ट का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, दूसरे पार्ट से आज से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, 11 पार्ट के वीडियो अपलोड करूँगा। और दूसरी विशेष सूचना यह है कि आपके जो पेपर आएगा तो किस प्रकार का पेपर होगा, तो उसके लिए मैं मॉडल पेपर हल करवा रहा हूँ। कौन सा मॉडल पेपर हल करवा रहा हूँ, अच्छी तरह से मैं इनका विश्लेषण करके इनका वीडियो मैंने तैयार कर लिया है, केवल अपलोड करना ही बाकी। आप साइंस की परीक्षा से फ्री हो जाओ तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप अच्छी तरह से इनका एनालिसिस कर लेना, देख लेना। और मैं एक तीसरा नोटिफिकेशन ये है कि आपके जो पेपर आएगा उस पेपर में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके ऊपर एक मैं अलग से सेशन लेके आ रहा हूँ। किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे संस्कृत का पेपर कैसे आएगा, किस प्रकार का आएगा। और चौथा नोटिफिकेशन ये है कि अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसकी सदस्यता लेनी है, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा फटाफट उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उन वीडियोज़ का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है ना, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, लाइक करना। ये तो राम शब्द एक झांकी है अभी तक, तो देखना संस्कृत में आपकी किस प्रकार से मैं बोर्ड की तैयारी करवाता हूँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है ना। और मैं भगवान से, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी A+ ग्रेड के साथ क्या हो, कक्षा 8 उत्तीर्ण हो और आप सम्मान के साथ, गर्व के साथ कक्षा 9 में आप क्या ले, एडमिशन ले। ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए। और A+ ग्रेड के लिए मैं स्पेशल भगवान की अगरबत्ती हमेशा लगा रहा हूँ कि मेरे विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाए, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, उनका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए नमस्कार।